विकसित भारत के संकल्प में महिलाओं की भागीदारी अहम। राजेंद्र राठौड़। चूरू पंचायत समिति सभागार में बुधवार को स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह शक्ति वंदन में राजीविका महिलाओं का सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, एसडीएम अनिल कुमार, एसीओ दुर्गा ढाका सहित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी व चूरू प्रधान दीपचंद राहड़ ने बुधवार को चूरू पंचायत समिति सभागार में स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह शक्ति वंदन में राजीविका महिलाओं का सम्मान किया। इस दौरान उप प्रमुख महेंद्र न्यौल, एसडीएम अनिल कुमार, एसीओ दुर्गा ढाका, डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा सहित अतिथि मंचस्थ रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प में महिलाओं की भागीदारी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाते हुए नारी वंदन विधेयक लाकर इस संकल्प में उनकी भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ किया है। महिलाओं का सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राठौड़ ने कहा कि महिलाएं अनादिकाल से पूजनीय हैं। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाएं अधिक सक्षम और समृद्ध होकर प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। और आत्मनिर्भरता और आत्मबल की बात कही, रेखा जी की बात सुनी, परिवार और घर की दहलीज से निकलकर राजीविका के माध्यम से एक बैंक सखी और अब डीसी सखी के रूप में जो आज अपने पैरों पर खड़ी है, इन सहित आज इस सभागृह में उपस्थित स्वावलंबित होने की उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आज हमारी आई हुई नारी शक्तियों को मैं वंदन करना चाहता हूं। आज इस सभागृह में बहुत सी सरपंच बैठी है, पंच बैठी है। उस महिला आरक्षण को भी तत्कालीन भैरव सिंह जी शेखावत ने उसमें दिया पंचायत राज में। हमारी महिला आदि हमारी आबादी, हम उस देश में हैं जहां नारी की पूजा करने की जाती है, कहते हैं वही देवता रहते हैं। अभी वासुदेव जी ने आराध्य शक्ति है नारी, इसकी इन बातों को रेखांकित भी किया। पर बदले हुए समय के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक लाकर अगला जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा तो इसी सभागृह में बैठी हमारी कोई न कोई बहन विधायक बनेगी, सांसद बनेगी, उस बदलते स्वरूप को देखेंगे। अभी जब केंद्र सरकार के कार्यकाल का अंतिम बहस लोकसभा में हो रही थी, उसमें प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे 25 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर निकले हैं इस कालखंड में। उनके जीवन में एक व्यापक बदलाव आया है। और जब वो कह रहे थे कि जिन सरों पर छत नहीं थी, हमने 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों में छत दी, उसमें 60% हमारी महिलाओं के नाम से वो प्रधानमंत्री आवास योजना पर। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिला शक्ति ने जब ठान लिया तो किसी भी काम में सफलता निश्चित हो जाती है। राजीविका के माध्यम से महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत प्रगति की है। सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ उठाते हुए महिलाएं विकसित भारत के संकल्प में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि जिस मंच पर मैं बोल रही हूँ और सामने भी सारा के सारा समूह वही है, तो आप सोच सकते हैं कि जब आधी आबादी ने निश्चय कर लिया कि वो आगे बढ़ेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। और सभी आप लोगों के साथ हैं। सर ने बताया कि कितनी सारी स्कीम्स हमारी अभी चल रही हैं, किस किस तरह से हम चाह रहे हैं कि आप सब लोग सशक्त हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। और जैसे रेखा जी ने बोला ना कि अभी तक तो हमें घर में कोई पूछता नहीं था, तो पूछ हमने अपनी खुद ने कभी बनाई नहीं। अगर हम शुरू से अपना स्ट्रॉन्ग रखते तो आज हालात कुछ और होते, बट आज भी कोई देर नहीं हुई है। और जिस तरह से हम अग्रसर हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जब अगली बार बैठेंगे तो और भी ज़्यादा लोग होंगे, और भी ज़्यादा महिलाएं सशक्त कर पाएंगे। और एक जो अलग जगह है शुरू हुई है, इसको हम आगे अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग जो काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, कोई भी काम छोटा नहीं होता। कहीं से तो शुरू करना ही था हमने, और कहाँ से हमने शुरू किया और अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, ये रोड मैप आपको अपना खुद बनाना है,
खुद अपनी मंजिलें तलाश करनी है और हम सब आपके साथ हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि हमारी संस्कृति व शास्त्रों में भी सुख समृद्धि व वैभव के लिए नारी शक्ति व मातृशक्ति को आराध्य बताया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। पीएम ने महिलाओं के सम्मान के लिए हर घर में शौचालय निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। की संस्कृति है कि किसी भी चीज की आराधना करनी है, उसको प्राप्त करना है। अगर धन प्राप्त करना हो तो माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, शक्ति प्राप्त करनी हो तो माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, और ज्ञान प्राप्त करना हो तो माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। तो जो सुख समृद्धि सब कुछ अगर पाना है तो सबसे पहले जिनकी आराधना की जाती है वो मात्र शक्ति के रूप में है, वो नारी शक्ति के रूप में है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस मर्म को समझा और नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम रखा। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार महिलाओं को उचित सम्मान देने के लिए पूरे देश की महिलाओं को पहले शौचालय के मामले में बड़ी शर्म का सामना करना पड़ता था, खुले में शौच जाना पड़ता था, इस मर्म को अगर किसी ने समझा तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और शौचालय बनाने की बात लाल किले से की तो वो नरेंद्र मोदी जी ने की, और इज्जत घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दीपचंद राहड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार देने के साथ साथ अनेकों योजनाओं के संचालन किया है। इसी के साथ शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सम्मान व आजीविका के माध्यम से संबल प्रदान किया जा रहा है। वो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो महिलाओं के प्रति उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए एक सहायता समूह के रूप में गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक अंतिम छोर पर बैठी महिला को रोजगार के रूप में, और अभी जो योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी द्वारा अनेकों योजनाएं हमारे महिलाओं के प्रति एक सम्मान के रूप में दी। इस अवसर पर उप प्रमुख महेंद्र न्यौल व बसंत शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनको स्वावलंबन बनाने के लिए भी अगर कोई काम किया है इस राजस्थान के किसी विधायक के हैसियत से, वो करने वाले जिन्होंने हर जो जितने भी शक्ति केंद्र थे उन केंद्रों में हर केंद्र पे मकान देने का काम राठौर साहब ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना शुरू करके हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में आजीविका के अभियान को एक नई ऊंचाई देने का कार्य भी इन्होंने किया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और राठौर साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इनके लिए चाहे वो सहायता समूह के माध्यम से हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, उन महिलाओं को भी सभी को खुशी होनी चाहिए कि इसी मोदी जी ने महिलाओं को 33 क्षण देश महाराष्ट्र क्षण देकर चुनाव की नई राह खोलने का काम इस प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। इस बात में मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रम हम पार्टी स्तर पर भी समूह के आधार पर करते हैं। कई लोग करते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं। हमने भी पीछे दिनों हमारे सामने योगिता जी बैठे हैं, इन लोगों के माध्यम से भी नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम किया था। लेकिन नारी शक्ति वंदन में जितनी योजनाएं महिला और नारियों के लिए, उनके उत्थान, उनकी बढ़ोतरी के लिए की गई है, वो पिछले 70 साल में किसी भी कांग्रेस के इतिहास की किसी सरकार ने नहीं की। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाली सरकार वापस एक बार हमारी मोदी जी सरकार बने, जिसमें नारियां सशक्त हो, संपन्न हो। एसीओ दुर्गा ढाका ने अतिथियों का स्वागत किया। 200 से 250 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपके सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और आपके जो विचार हैं या आपने अपनी गरीबी दूर करने के लिए, लखपति बनने के लिए क्या प्रयास किए हैं, आपके विचारों को भी सुना जाएगा। कार्यक्रम में राज्य स्तर पर सम्मानित राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य राजनंदिनी कंवर व रेखा ने अपने अनुभव बताए। उनके द्वारा जो हमारे कंप्यूटर सखी का प्रशिक्षण करवाया गया, उसके द्वारा भी मुझे बहुत लाभ मिला और आजीविका द्वारा भी मुझे बहुत सम्मान और आगे बढ़ने को प्रेरित किया गया है। सभी स्टाफ को धन्यवाद कहना चाहूँगी। बाद मैंने 3 साल तक बैंक शिक्षिका का कार्य लगातार किया, फिर बाद में मुझे बैंक से एफडीसी का कार्य मिला। आज मैं
बैंक पीसी के कार्य से हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चलाती हूँ और हमारे बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाई का कार्य है वो अच्छे से करवाती हूँ। और धन्यवाद बहुत बहुत हमारे। इस अवसर पर एसीओ दुर्गा ढाका ने बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई। इस बारे में अवगत हूँ कि कोई भी ऐसा बालक जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो और बालिका जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनमें किसी का भी विवाह किया जा रहा है तो यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है एवं बाल विवाह करना व उसका समर्थन करना भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। मैं शपथ लेती हूँ कि किसी भी बाल विवाह में मैं तो भाग लूंगी और न ही सहयोग एवं समर्थन करूंगी। ऐसे विवाह की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 निकटतम पुलिस थाना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय बाल कल्याण समिति उपखंड अधिकारी तहसील। इस दौरान ब्लॉक विकास अधिकारी प्रवीण सोनी, अशोक ढाका, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, सहायक विकास अधिकारी सोहनलाल धायल, सहायक विकास अधिकारी गिरधारी लाल दहिया, APRO मनीष कुमार, ताराचंद भाम्भू, सरपंच बलबीर ढाका, जंगशेर खां, गोपाल बालान, शेर सिंह, सुशील लाटा, शिव सिंह चौहान जसरासर, कपिल भाटी, पूनम सिसोदिया, अनिल जोया, ज्योति बागड़ी सहित अन्य उपस्थित रहे।